कहते हैं ना, बच्चों को पढ़ाना कोई खेल नहीं है और ये बात सच भी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बच्चों को खेल खेल में काफी कुछ नया सिखाया जा सकता है। आज हम आपको ऐसी ही एक शख्सियत से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ही शिक्षा विभाग में सफलता हासिल की है। यानी उन्होंने ऐसे खेल तैयार किए हैं जिससे खेल खेल में बच्चों को हिंदी भाषा का ज्ञान होता है और कब बच्चे खेल खेल में सीख जाते हैं खुद बच्चों को भी नहीं पता चलता। आज इन्होंने अपनी मेहनत के दम पर ही राष्ट्रीय स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण के क्षेत्र में अपना काम का लोहा मनवाया है। आइए मिलते हैं ऐसी शख्सियत से। इनका नाम है डॉक्टर विजय कुमार चावला। कैथल के रहने वाले डॉक्टर विजय कुमार चावला आजकल राजकीय मॉडल संस्कृत वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय क्योड़क में हिंदी प्राध्यापक के रूप में कार्यरत हैं। डॉक्टर विजय चावला ने शिक्षा विभाग में 25 अगस्त 1995 को हिंदी अध्यापक के रूप में कार्यभार संभाला। इन्होंने वर्ष 2008 से हिंदी भाषा शिक्षण में आईसीटी टूल का प्रयोग शुरू कर दिया। विद्यार्थियों को स्मार्ट कक्षा के माध्यम से पढ़ाना शुरू किया। आपने सुना होगा, सफलता एक दिन में नहीं मिलती, मगर हम ठान लें तो एक दिन जरूर मिलती है। ऐसा ही कुछ डॉक्टर विजय चावला के शैक्षणिक जीवन में देखने को मिलता है। डॉक्टर चावला ने बताया कि उन्हें 26 वर्ष शिक्षा विभाग में कार्य करते हुए हो गए हैं और हिंदी शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए उन्होंने 15 भाषा खेल तैयार किए हैं। इसके अलावा डिजिटल ई बुक खेल पिटारा, डिजिटल हिंदी व्याकरण बनाकर सभी को निःशुल्क प्रदान किए हैं। कोरोना काल में 50 से अधिक शैक्षणिक वीडियो शिक्षा विभाग के लिए तैयार किए। सभी वीडियो दीक्षा पोर्टल पर, अवसर ऐप पर, हरियाणा एजुसेट चैनल पर पूरे हरियाणा में विद्यार्थियों को लाइव दिखाई गई। विद्यार्थियों के ऑनलाइन आंकलन के लिए टेस्ट सीरीज तैयार की गई। इसके साथ साथ ऑनलाइन गेम सॉफ्टवेयर भी तैयार किए गए। मिल सकती है सफलता बड़ी से बड़ी, अगर हो जुनून आप में और मेहनत कड़ी। डॉक्टर चावला में काम के प्रति इतना जुनून है कि कोरोना काल में शिक्षा के क्षेत्र के अलावा समाज सेवा के रूप में इन्होंने जिला प्रशासन का पूर्ण सहयोग किया है। कोविड महामारी के प्रति समाज को जागरूक करने के लिए कैथल के उपायुक्त प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन में डिजिटल ई फोल्डर और हर घर दस्तक अभियान का डिजिटल पोस्टर इनके द्वारा तैयार किया गया है। इसके अलावा ऑक्सीजन रिपोर्टिंग का कार्य ऑनलाइन किया। मेगा टीकाकरण अभियान को सफल बनाने के लिए जागरूकता पोस्टर तैयार किए। विद्यार्थियों को तथा समाज को टीकाकरण के लिए प्रेरित किया। उनके इन सब कार्यों को देखते हुए कैथल उपायुक्त प्रदीप दहिया ने उन्हें प्रशंसा पत्र दिया और उनके कार्यों की सराहना की। विजय चावला जी से मेरा मिलना हुआ जब मैंने यहाँ ज्वाइन किया था कोविड के दौरान जून में। तब मेरी टीम ने बताया कि हमारे जो एक गवर्नमेंट संस्कृति मॉडल स्कूल क्योड़क के हिंदी के प्राध्यापक हैं डॉक्टर विजय चावला जी, जो बहुत ही इनोवेटिव हैं, बहुत ही कमिटेड हैं, सिंसियर हैं अपने एफर्ट्स में। मैंने अपने 6 महीने के इस टेन्योर में, अभी 6 महीने हो गए मेरी पोस्टिंग को, मैंने देखा वो दिन रात मेहनत करते हैं इनोवेशन के लिए, अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने के लिए। वो सिर्फ एक अच्छे टीचर, इनोवेटिव टीचर ही नहीं, एक अच्छे इंसान भी हैं। अभी जो हर घर दस्तक सरकार की स्कीम चली हुई है, उसमें भी उन्होंने सरकारी स्कूल में जो बच्चों की एज 18 साल से ऊपर है, उनको 100 बच्चों को उन्होंने अपने स्तर पर इकट्ठा किया और प्रशासन को बताया कि एक टीम मुझे भी दें, मैं भी प्रशासन की इस मुहिम में सहयोग करना चाहता हूँ। विजय चावला जी से मेरा कई बार मिलना होता है। वो कभी भी मुझे ड्यूटी आवर्स में नहीं आए मेरे पास। जब उनका काम पूरा हो जाता है स्कूल का तब आते हैं। ये उनकी सिंसेरिटी दिखाता है। उनको बहुत सारे अवार्ड्स मिले हैं जो उन्होंने वीडियोस बनाई हैं या प्रिंट तैयार किया है, वो अवसर ऐप पे, वो एजुसेट पे अपलोड हुए हैं। जो बच्चों को इनोवेटिव तरीके से क्विज़ वो बनाते हैं। हिंदी के क्विज़ मैंने भी अटेम्प्ट करके देखे, मेरी भी नॉलेज बढ़ी उनके क्विज़ से। मैं कैथल निवासियों को कहना चाहूँगा, ऐसे प्रतिभावान व्यक्ति का हमें सम्मान करना चाहिए, उनसे सीखना चाहिए। देखिए, जो जिला प्रशासन कोई भी मुहिम करता है, उसकी आईईसी एक्टिविटी है, मतलब उसको लोगों तक पहुंचाने में वो हमारी बहुत ज़्यादा सहायता करते हैं। आप देखिए बाहर जो हमारा ये सबसे प्राइम लोकेशन पे हमारा पोस्टर लगे हुए हैं, ये उन्होंने ही डिज़ाइन किए हैं। मैं जब उनको कहता हूँ कि आप अपना नाम लिखवा दीजिए नीचे, तो वो कहते नहीं सर, ये सिर्फ मेरा काम है, मेरे को कोई नाम नहीं चाहिए। ऐसे व्यक्ति को नमन है, उनके माता पिता को, उनकी वाइफ को जो वो सपोर्ट करते हैं, उनकी फैमिली, इतने अच्छे घर से उन्होंने मेहनत की है और बहुत ही इनोवेशन की तरफ वो बढ़ रहे हैं। वो हमारे शहर की सोशल कैपिटल है। बिल्कुल ऐसी प्रतिभा का हमें सम्मान करना चाहिए।
आपने देखा कि डॉक्टर चावला ने अपने पढ़ाने के तरीके में बदलाव किया। उनके इस बदलाव ने ही उनके लिए कामयाबी के द्वार खोल दिए। कहा भी गया है कि हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी का हिस्सा होता है। उन्हें उनके नवाचारी प्रयासों के लिए राष्ट्रीय नवाचारी अवार्ड मिला है। डिजिटल ई बुक खेल पिटारा के लिए व्यक्तिगत उत्कृष्टता पुरस्कार भी एनसीईआरटी ने प्रदान किया है। ये दोनों अवार्ड पाने वाले वे एकमात्र शिक्षक हैं हरियाणा से। इन सब प्रयासों को देखते हुए डॉक्टर चावला को अनिल शर्मा जिला शिक्षा अधिकारी कैथल ने भी सम्मानित किया है और उनके प्रयासों की सराहना की है। देखिए, विजय चावला जो मेरा बेहतरीन अध्यापकों में से एक अध्यापक है, और मैं तो बेहतरीन ही कहूँगा कि ज़िले के जो शुरुआत के लोग हैं, जो मेरे अध्यापक शुरू के 2, 4, 5 हैं, उनमें विजय चावला की गिनती होती है। ये क्योडक के जो हमारा आजकल संस्कृति विद्यालय स्कूल चले हुए हैं, उसमें ये कार्यरत है। विजय जी का जहाँ तक मैंने यहाँ आने के बाद जो मेरी नज़रों में जो बातें आई थी कि ये खेल खेल के अंदर बच्चों को पढ़ाने के लिए हमारे हरियाणा के स्रोत जो गुड़गांव से भी, और हमारे इनको बुलाते हैं एससीईआरटी के अंदर भी, और जमा डायरेक्टरेट में भी इनको बुलाया जाता है। बेहतरीन ये अभी हाल ही में ये छत्तीसगढ़ गए थे, जिन्होंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व इन्होंने किया था। मेरे ज़िले से ही अकेले थे यहाँ से। और जहाँ तक एक डिजिटल इन्होंने ग्रामर बनाई है, जिसके लिए क्या डीसी साहब ने इनको सम्मानित किया था। और इसके साथ साथ ये एक समाज सेवी का कार्य भी करते रहते हैं। और अपनी तरफ से जो मुझे पता लगा है, ये बच्चों को जैसे मुफ्त की किताबें वगैरह देना, कोई और उनकी सहायता करना, उसमें भी ये अग्रणी रहे हैं। और यही कारण है, अपने दिल के साफ व्यक्तित्व के धनी हैं। आज तक इन्होंने वीडियो बनाए हैं। ये वो वीडियो हैं जिसमें बच्चा बहुत ही आसानी से सीखता है। बच्चों को अगर एक बार वो वीडियो दिखा दिया जाए, तो जो बच्चे को हम पढ़ाकर बताएंगे वो उससे ज़्यादा तेज़ी के साथ सीखता है, जो इनके बनाए हुए वीडियो हैं। ऐसी जो संख्या है 55 के करीब मेरी जो नोटिस में है वो 55 है। दूसरा, इनको 2 अवार्ड मिले हैं एससीईआरटी से। अभी मैंने जो इनको सम्मानित किया था कुछ दिन पहले, वो भी एससीईआरटी ने एक सर्टिफिकेट जारी किया था जो रजिस्टर्ड डाक से पहुंचा था, और इनको बुलाकर फिर मैंने इनको यहाँ सम्मानित किया था। मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। इन्हें डायरेक्टर एससीईआरटी गुरुग्राम द्वारा प्रशंसा पत्र देकर भी सम्मानित किया गया है। डॉक्टर चावला को हिंदी भाषा शिक्षण को रुचिकर बनाने के लिए भाषा सारथी तथा भाषा नवाचारी अवार्ड भी मिला है। इसके अलावा आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर चावला ने जिला स्तरीय गीता जयंती महोत्सव कैथल में हिंदी भाषा खेल पिटारा की प्रदर्शनी लगाई थी, जिसमें विभिन्न स्कूलों से आए बच्चों ने अपनी रुचि दिखाई। इसके अलावा छत्तीसगढ़ में भी उनके द्वारा हिंदी भाषा खेल पिटारा की प्रदर्शनी लगाई गई थी, जिसे वहां के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल तथा शिक्षा मंत्री ने खूब सराहा था। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने भी उनके नवाचारी प्रयासों की खूब सराहना की है। चलिए अब हम डॉक्टर विजय चावला से मिलते हैं और उनके अनुभव को साझा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम धर्म है और आप देख रहे हैं कैथल पब्लिक टीवी। जी हाँ, अध्यापक का हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व होता है। अगर अध्यापक इनोवेटिव हो तो और भी बड़ी बात है। एक बच्चों का भविष्य बनाने में अध्यापक का बहुत ही अहम रोल रहता है। आज हम पहुंचे हैं कैथल के गांव क्योडक में राजकीय मॉडल संस्कृत स्कूल के अंदर, जहां पर हम डॉक्टर विजय चावला जी से मुलाकात करेंगे, जिन्होंने अपने नवाचार के माध्यम से हिंदी के प्राध्यापक हैं और हिंदी के ग्रामर को उन्होंने लगातार इनोवेटिव माध्यम से बच्चों तक पहुंचाया है। और आज जो उनके इनोवेशन हैं वो आज शिक्षा जगत के अंदर काफ़ी भारत के हिस्सों के अंदर चल रहे हैं और बच्चे उनसे शिक्षण ग्रहण कर रहे हैं। तो आज हम जो विजय चावला जी हमारे साथ हैं उनसे बातचीत करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। जी सर, पहले तो स्वागत है सर आपका हमारे चैनल के माध्यम से। धन्यवाद जी। जी सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर, कब से शुरू किया आपने जो हिंदी का जो अध्यापन था आपका सब? मैं सर 25 अगस्त 1995 को हिंदी अध्यापक के पद पर शिक्षा विभाग में नियुक्त हुआ था जी। और मेरी पहली पोस्टिंग थी जो राजकीय कन्या वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय फरल में हुई थी जी, और वहाँ मैंने 8 वर्ष तक कार्य किया। जी सर, हमने देखा कि इतने सारे इनोवेटिव काम आप कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त तरीके से खेल खेल के माध्यम से आप जो है बच्चों को शिक्षण दे रहे हैं। काफ़ी ही रुचिकार जो है आप देखा गया है कि काफ़ी इंटरेस्टिंग थी कि बच्चे पढ़ भी रहे थे और हमने आपको गीता जयंती के अवसर पर भी देखा कि आप बच्चों को किस प्रकार समझा रहे थे। तो ये जो दिमाग में आइडिया कब आया और कब शुरू किया आपने सर? ऐसा जी 2007-8 में मैं सर्व शिक्षा अभियान में था। वहाँ
कंप्यूटर का ज्ञान मुझे वहीं से प्राप्त हुआ। जी जी जी। और जब मैं वहाँ से वापस शिक्षा विभाग में आया राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कैथल में, तो वहाँ मुझे स्मार्ट वर्चुअल क्लासरूम का नोडल अफसर बनाया गया, इंचार्ज बनाया गया। जी जी। तो जब मेरे पास एक अपॉर्चुनिटी अवसर मिला कंप्यूटर के उपकरणों का प्रयोग करने का, तो मैंने उस ज्ञान का सदुपयोग करते हुए सर्वप्रथम हिंदी के जो पाठ योजना है वो पावर पॉइंट के माध्यम से बनाई। जी जी। और बच्चों को जो है सचित्र पाठ योजना बनाते हुए मैंने पढ़ाना शुरू किया। जी। और उसकी वजह से मुझे डायरेक्टर SCRT से प्रशंसा पत्र भी मिला, नवाचारी शिक्षक के रूप में। साथ ही बच्चों के आकलन के लिए मैंने इंटरेक्टिव वर्कशीट बनाई, वेब पेज बनाए, जिनका बच्चों को होम बेस्ड एजुकेशन के माध्यम से मैंने उनको मुहैया कराया। उस एक्टिविटी शीट का ये लाभ था कि बच्चे जैसे ही उसको कंप्यूटर पे अटेम्प्ट करते थे तो कंप्यूटर स्वतः ही उसका परिणाम उनको बता देता था। ऐसे धीरे करते करते फिर मैं अपना प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण का मैंने 9 महीने का एक कोर्स किया था। शिक्षा विभाग ने मुझे स्टेट रिसर्च ग्रुप का मेंबर बनाया था। उसमें जब मुझे 9 महीने का कोर्स करने का मौका मिला तो LLF के माध्यम से प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण कैसा हो, कैसे हम बच्चों को तनाव मुक्त होते हुए रखते हुए, भयमुक्त होते हुए उनको करते हुए और खेल खेल में भाषा शिक्षण करा सकते हैं, ये मैंने उनसे सीखा। जी। तो अब तक आप कितने ऐसे खेल के माध्यम से जो अपने जो इनोवेटिव हैं, जितने भी नवाचार हैं वो तैयार कर चुके हैं, और कितनी ऐसी वीडियोस बना चुके हैं? हमने देखा एडुसेट के ऊपर भी आपकी काफ़ी वीडियो चलती थी, ई-दीक्षा पोर्टल पर भी आपकी काफ़ी वीडियो चली हैं, और नेशनल लेवल पर। और कितने आप मानते हैं कि अब तक कितना जो काम आप कर चुके हैं? ऐसा है जी धर्म जी, प्रारंभिक स्तर पर भाषा शिक्षण के लिए और माध्यमिक स्तर पर कम से कम भी 20 खेल मैं तैयार कर चुका हूँ ऑफलाइन। और ऑनलाइन की जो खेल है वो भी कम से कम 30-35 वर्कशीट तैयार कर चुका हूँ। अब जैसे कोविड-19 पैंडेमिक आया था, महामारी आई थी, उस दौरान विद्यालय बंद थे। ऐसे में बच्चों को कैसे पढ़ाया जाए, तो SCRT गुरुग्राम के माध्यम से मैंने 50 से ऊपर एजुसेट के वीडियोस बनाए, जो अवसर ऐप पे, दीक्षा पोर्टल पर और हरियाणा एजुसेट जो चैनल है उस पर चले। साथ ही साथ जो फास्ट वे अपना डिश टीवी है उस पर भी वो आए। बच्चों ने घर बैठे बैठे हिंदी के जो है पाठ्यक्रम को बहुत अच्छी तरह समझा, और साथ साथ उनके ऑनलाइन मूल्यांकन के लिए सॉफ्टवेयर में wordwall.com, hotpotatoes.com, गूगल फॉर्म, टेस्टमोस सॉफ्टवेयर, प्लिकर कार्ड्स, इसके माध्यम से मैंने उनको आकलन शीट घर में दी। बच्चों ने अपना घर पर आकलन किया और उनके परिणाम हमारे पास आए। बहुत अच्छा रहा यह अनुभव। जी सर। सर प्रश्न ये भी आता है कि 2022 आने को है और लगभग आपको 26 साल के लगभग आप बताया कि आपने अनुभव हो चुका है, तो कहीं ना कहीं प्रशंसा के लिए या फिर सरकार की तरफ से या कहीं ना कहीं माध्यम पर कहीं ना कहीं प्लेटफॉर्म होते हैं जहाँ पर सम्मान किया जाता है, तो अब तक कहाँ कहाँ जो आपको सम्मानित किया गया है सर? ऐसा है जी, मैंने जैसे आपको बताया कि नवाचारी प्रयासों के लिए मेरे को 2010, 11, 12 में ही डायरेक्टर SCRT ने प्रशंसा पत्र दिया था। उसके बाद डायरेक्टर एजुकेशन जो है सेकेंडरी एजुकेशन, उन्होंने भी मुझे प्रशंसा पत्र दिया। जिला स्तर पर तो गणतंत्र दिवस और स्वतंत्रता दिवस पर और जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से अनेकों प्रशंसा पत्र मुझे मिल चुके हैं। हाल ही में बताना चाहूँगा कि नेशनल इनोवेटिव टीचर अवार्ड मिला है मेरे को NCERT के माध्यम से, और वो मिला है मेरे प्रारंभिक स्तर पर जो मैंने शिक्षण के लिए नवाचारी गतिविधियाँ अपनाई हैं उनके प्रयासों को लेकर मुझे ये पुरस्कार मिला है NCERT से हाल ही में। और साथ ही में जो मैंने डिजिटल ई-बुक खेल पिटारा बनाई है जिसमें 15 खेल शामिल किए हैं और पूरे भारत में उनको निःशुल्क मुहैया करवाया है, उसके ऊपर मुझे बेस्ट डिज़ाइनिंग के लिए इंडिविजुअल एक्सीलेंस अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। जी सर। हमने देखा सर कोरोना काल के दौरान जहां बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे, स्कूल बंद थे और कॉलेजेस बंद थे और बहुत सारे ऐसे संस्थान बंद थे जहां पर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन भी ऐसे बंद थे, तो ऐसे समय में सर क्या कुछ योगदान रहा विजय चावला जी का? कोरोना काल के दौरान जैसे मैंने बताया, शिक्षण के क्षेत्र में मैंने हरियाणा शिक्षा विभाग के लिए वीडियोस तैयार किए, नेशनल अचीवमेंट सर्वे के लिए क्वेश्चनेयर तैयार किया। जो हमारे वीडियोस बनते हैं उनकी जो इवैल्यूएशन टीम का भी मेंबर हूँ, रिव्यू टीम का मेंबर हूँ, और 200 से अधिक वीडियो मैंने रिव्यू भी किए। सब काम मैंने ऑनलाइन घर बैठे बैठे अपना सहयोग दिया है। वर्तमान में जो उपायुक्त प्रदीप दहिया जी हैं, उनके कुशल मार्गदर्शन में, दिशा निर्देशन में मैंने कोरोना महामारी से बचाव के लिए जागरूकता का एक इंटरेक्टिव फोल्डर तैयार किया है, डिजिटल फोल्डर, जिसे समाज में निःशुल्क मुहैया करवाया प्रशासन ने, विद्यालयों में भेजा गया। विद्यालयों की प्रार्थना सभा के माध्यम से बच्चों को संदेश दिया गया कि कोरोना महामारी क्या है, इससे बचाव के लिए हम घर बैठे बैठे कैसे उपाय कर सकते हैं, हमें क्या करना चाहिए। और हाल ही में
हर घर अभियान जो दस्तक अभियान चला था उसमें भी मैंने अपना योगदान दिया। आईईसी मटेरियल तैयार किया है और उपायुक्त प्रदीप दहिया के मार्गदर्शन में संपूर्ण टीकाकरण अभियान में भी अपना योगदान देता आ रहा हूँ। ये तो बात थी हमारे हरियाणा की। हरियाणा से बाहर की अगर बात करें तो कहीं आप गए हों, एग्जीबिशन लगाया हो या कहीं ऐसा कुछ सम्मानित किया गया हो, या फिर आपके जो प्रोजेक्ट है इसको उठाया हो किसी का स्टेट ने, क्योंकि हरियाणा के अंदर तो अभी ऐसे आप मिलना जैसे हुआ आपका डिपार्टमेंट से तो धीरे धीरे वो आगे इम्प्लीमेंट हो सकता है, लेकिन अगर बाहर की बात करें तो कहाँ पर इसका जो इनोवेटिव हुआ है कुछ? अभी हाल ही में छत्तीसगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का एक समागम हुआ था, ग्लोबल एजुकेशन एनक्लेव। जी। ग्लोबल एजुकेशन एनक्लेव में क्या था, भारत के विभिन्न राज्यों से जो सर्वश्रेष्ठ नवाचारी शिक्षक हैं उनके नाम मांगे गए थे। तो मैंने हरियाणा का प्रतिनिधित्व किया और वहाँ प्रारंभिक स्तर पर हिंदी भाषा शिक्षण में खेल में हम बच्चों को कैसे रुचिकर बनाते हुए विषय को पढ़ा सकते हैं, मैंने अपने खेलों की प्रदर्शनी लगाई थी। और बताना चाहूँगा कि मेरे लिए गर्व की बात है कि वहाँ के मुख्यमंत्री बघेल सर ने और भूपेश बघेल जी ने और शिक्षा मंत्री जी ने मेरे स्टॉल पे आके मेरे खेलों को देखा, बहुत गहराई से उसके बारे में चिंतन मनन भी किया और पूछा भी मुझसे कि इसके क्या क्या लाभ हैं। तो उन्होंने अंत में मुझसे ये कहा कि ये खेल क्या आप हमारे राज्य में इसकी डिजिटल बुक दे सकते हैं? तो मैंने वहाँ के जो एसपीडी ऑफिस के जो अधिकारी हैं एम सुधीश जी, उनको अपनी डिजिटल ई बुक भी मंच पर प्रदान की निःशुल्क। और उन्होंने मुझे ये कहा कि यदि कभी आपकी आवश्यकता पड़ी तो क्या आप हमारे ऑनलाइन सेमिनार के माध्यम से देंगे? तो मैंने उनको कहा कि सदैव मैं अपनी सेवा के लिए आपके लिए समक्ष प्रस्तुत रहूँगा। एक अंतिम सवाल है सर, उन टीचरों के लिए कोई संदेश देना चाहेंगे जो एजुकेशन के अंदर अच्छा काम करने के इच्छुक है, और चाहे वो आप तो हिंदी व्याकरण का थोड़ा रहता है आपका, लेकिन उन जो अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, अलग अलग जो स्ट्रीम से हैं, तो उनको लेकर कुछ शब्द कहना चाहेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं मोटिवेट जो है वो ज़रूरी रहता है। हाँ, मैं जैसे बताना चाहूँगा कि कोरोना महामारी में विद्यालय बंद थे जी, तो एक गर्व का विषय है कि हमारे हरियाणा शिक्षा विभाग ने घर से जो ऑनलाइन शिक्षा प्रणाली अपनाई वो बहुत ही कारगर सिद्ध हुई। और वे अध्यापक जिन्होंने कभी मोबाइल का यूज़ नहीं किया था, कभी एक्सेल पावर पॉइंट में कोई पाठ योजना नहीं बनाई थी या कोई डाटा नहीं बनाया था, उन लोगों ने भी प्रयास करके वीडियोज़ बनाए और बहुत अच्छे वीडियोज़ बनाए और उसके बच्चों को खुद अपने व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से भेजे। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि शिक्षक का एक कर्तव्य है कि बच्चों को एक अच्छा ज्ञान प्रदान करते हुए एक देश का अच्छा नागरिक बनाना, उनका भविष्य संवारना। तो हमें सभी शिक्षकों को आज इस डिजिटल युग में नवाचारी गतिविधियों का प्रयोग करना चाहिए। खेल में बच्चों को पढ़ाना चाहिए। खेल में बच्चों को यदि हम पढ़ाते हैं टॉय पेडागोजी के माध्यम से, पपेट के माध्यम से, गेम्स के माध्यम से, ऑनलाइन गेम्स के माध्यम से, तो बच्चे जो है विषय को जल्दी स्मरण कर लेते हैं, याद कर लेते हैं और उनकी जो समझ की क्षमता है वो चिरस्थायी हो जाती है। तो नवाचारी तकनीक लाभकारी होती है। कहा भी गया है इनोवेशंस मोटिवेट दी अनमोटिवेटेड, यानी इनोवेशंस जो हैं अनमोटिवेटेड को भी मोटिवेटेड कर देती हैं। तो हमें इसका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें समय दिया। और ये थे हमारे साथ डॉक्टर विजय चावला जो हिंदी के प्राध्यापक हैं और बहुत ही इनोवेटिव काम कर रहे हैं, नवाचार, और काफ़ी जो इन्होंने अपने नवाचार जो तैयार किए हैं। जैसे इन्होंने बताया कि जैसे भूपेश बघेल जी हैं छत्तीसगढ़ के जो सीएम हैं, वहाँ पर इन्होंने जो अपना प्रोजेक्ट दिया हुआ है वहाँ पर, और हरियाणा के अंदर भी डीसी महोदय से मुलाकात के बाद इन्होंने बताया कि काफ़ी जगह इम्प्लीमेंट हो सकता है और हरियाणा सरकार है जो इसको कहीं ना कहीं पाठ्यक्रम में रखे। इसलिए भी हम उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहेंगे और अपील भी करना चाहेंगे कि इस प्रकार जो मेहनती अध्यापक हैं उनके जो प्रयास हैं उनको बच्चों तक, जो आने वाली पीढ़ी है वो अच्छे से सीखे, वहाँ तक ज़रूर पहुँचें। फ़िलहाल इस प्रकार के रोचक तथ्यों के साथ और रोचक व्यक्तियों के साथ हम आपको मिलवाते रहेंगे। फ़िलहाल खबरों के लिए देखते रहिए कैथल पब्लिक टीवी में। धर्म आपसे अलविदा देता हूँ। नमस्कार।